राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे। डॉक्टर अरुणा, आप अपना फोन थोड़ा ठीक करिए, पूरी आपकी वो नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल सही। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। और ना, ये एसी चालू कर। रीता जी, आपके उसका डायरेक्शन गलत हो गया है, सीधा कर लीजिए अपने फोन को। हाँ, अब ठीक। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परसों हम लोगों ने एकादश स्कंद के नारायण एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में प्रवेश किया था और पहले श्लोक का छोटा सा ही भाग हम देख पाए थे। वहीं से फिर से प्रारंभ कर लेते हैं। टेक अप द कॉन्टेक्स्ट। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भय नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं। इतने भाग का हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। इसमें मुख्य बात ये आई थी कि शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, वो फिर ऐसा व्यक्ति वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों बन जाता है। ज्ञानिनः तत्वदर्शन, उसने तत्व का दर्शन भी कर लिया और यानी ब्रह्म के बारे में उसकी निष्ठा पूरी है, ब्रह्म का अनुभव कर लिया, ब्रह्म ज्ञान का, और श्रोत्रिय है, सभी शास्त्रों का, वेद का इत्यादि का वो पारंगत है। अब आगे की बात देखते हैं। वो ये जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसकी निवृत्ति का साधन माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो जब अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवान ने दर्शन दे दिए, चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं, उसको साक्षात्कार बोलते हैं। आत्मा का अनुभव हो जाता है कि ये बात का अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तब उस ऐसे व्यक्ति को क्या लगता है कि ये संपूर्ण द्वैत प्रपंच, ये जो दिख रहा है, सारा संसार जितना भी दृश्यमान जगत है, वो कैसा है, वो केवल माया मात्र है, जिसको गीता में हमने बार बार पढ़ा, मिथ्या जिसको कहते हैं। एक हुआ सत्य, एक हुआ असत, और एक इन दोनों के बीच की जो स्थिति है, जो नहीं होते हुए भी भास रहा है, प्रतीत होता है, उसको हम कहते हैं मिथ्या। तो ये जो सारा दृश्यमान जगत है, ये दिखते हुए भी वास्तव में नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। पर ये भाव किस में आएगा? जिसने शास्त्रों के श्रवण मनन निधिध्यासन से अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। तो इसके बाद ऐसा करके वो उसकी ब्रह्म में स्थिति हो गई। अब इसके आगे, और जब ब्रह्म को ही आपने प्राप्त कर लिया, तो फिर अब ज्ञान की क्या आवश्यकता रहती है? आपको इस पार से उस पार जाने के लिए नौका की आवश्यकता थी। जब आप उस नौका पर पहुंच गए, तो उस नौका को त्यागना ही पड़ेगा। जब तक उस नौका पर बैठे रहेंगे, तब तक आप दूसरे तट पर नहीं उतर सकते। यही बात यहाँ कही जा रही है कि ज्ञान की उपयोगिता केवल वहीं तक है जहां तक उस ज्ञान के माध्यम से आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए, आपको ये अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, और आत्म ऐक्य बोध, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध हो जाए। उसके बाद फिर किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो आपको प्राप्तव्य था, जो प्राप्त करना चाहिए था, वो आपने प्राप्त कर लिया। इसलिए अब इस सन्यास को भी सन्यास कर दो, इस सन्यास को भी छोड़ दो, इसको त्याग दो। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब तुम जैसे चाहो वैसे विचरण करो। तो इस प्रकार से ये बात उन्होंने यहाँ पहले श्लोक में कही। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जानो। यानी ये संसार कहाँ पर है? जैसे रज्जु में सर्प अध्यस्त है, इसी तरह ये सारा संसार मुझ में, भगवान कृष्ण कह रहे ये मेरी आत्मा में अध्यस्त है। यानी सब कुछ भगवान में ही अध्यस्त है, मेरी ही वस्तुतः कौन है, वास्तविकता क्या है, अधिष्ठान कौन है? मैं मतलब भगवान ब्रह्म, और उसमें ही ये सब अध्यस्त है। उसी में ये विवर्त के रूप में दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी सत्ता नहीं है, जैसे रज्जु में सर्प दिखाई देता है। तो इसलिए वो मुझ में, ये दोनों मुझ आत्मा में ही अध्यस्त, अध्यस्त और अधिष्ठान का आपको पता है। रज्जु अधिष्ठान है और सर्प अध्यस्त है, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। ज्ञान आते ही वो सर्प समाप्त हो जाता है, क्योंकि तीनों कालों में वो वहां था नहीं, केवल अज्ञान के कारण हमारे भ्रम में था। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक आ रहा है, ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूं, उसके साधन, साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। अब जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उस ज्ञान के द्वारा तुम किस चीज की कामना करोगे? वस्तुओं की तो कामना प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि अविद्या, कामना और कर्म, ये तो अविद्या के द्वारा ही कामनाएं पैदा होती हैं। वस्तुओं की कामना, पद की कामना, व्यक्ति की कामना। जब अविद्या ही समाप्त हो गई, तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, तब तुम उसके लिए सबका भीष्ट पदार्थ फिर कौन है? उसी ब्रह्म को समझ लो। भगवान ही, ज्ञानी पुरुष का भीष्ट पदार्थ मैं ही हूं। मेरे बारे में ही चिंतन करो, मुझ में ही अपने आप को लीन कर दो, और वो हो ही जाएगा। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने के बाद वो ब्रह्म हो ही जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म ही है। जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई। उसको तुम्हें जानते ही, उस ब्रह्म को जानते ही वो ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्म ही हो गया। यही कह रहे हैं कि सबका भीष्ट पदार्थ मैं हूं, उसके साधन और साध्य, स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूं। साधन और साध्य तो हमने समझ लिया कि किस साधन से प्राप्त करोगे? भगवान के अभीष्ट मान के ब्रह्म आत्म के बोध का ज्ञान प्राप्त करना, ये साधन है। साध्य क्या है? साध्य भी यही है कि ब्रह्म एक ज्ञान प्राप्त हो जाए। भरत जी से पूछा आपका साध्य क्या है? कि रामचरण रति। उसका साधन क्या है? रामचरण रति। राम जी के चरणों में रति से ही मैं राम जी के चरणों की रति प्राप्त करूंगा। वही बात है यहाँ। तो अब स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? नॉर्मली हम कह देते हैं अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। स्वर्ग और अपवर्ग, तो स्वर्ग तो हमें मालूम है परिवर्तनशील है, पुनरावर्तिन है, छठे अध्याय में आया ही है। तो अपवर्ग का वैसे शाब्दिक अर्थ तो हम लोग, यानी लक्षणात्मक तो हम कह देते हैं कि अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन अपवर्ग का वास्तव में अर्थ क्या है? कि जो हमें इस वर्ग से, इस संसार से छुड़ा दे, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, वो अपवर्ग है। इसलिए इसको, अपवर्ग को कह दिया गया संक्षेप में हमारी आपकी समझ के लिए कि ये स्वर्ग, मोक्ष का मतलब है अपवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग। रामचरितमानस में अनेकों बार ये शब्द अपवर्ग आया है, कि एक क्षण का सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग सबसे भी ऊपर है। ये बात वहां कई बार आई है। तो अब
फिर क्या हुआ? इसलिए ज्ञानी पुरुष किसी भी पदार्थ से प्रेम नहीं करता जब उसका साध ही ये है ज्ञान को प्राप्त करना, अपने आप को ब्रह्म के साथ अपना एकाकार तादात्म्य में स्थापित कर लेना। तो फिर उसके लिए किसी भी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता, दूसरे पदार्थ से प्रेम कैसे करेगा? वही बात पहले भी कह दी, उसी को थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। जब अविद्या, कामना और कर्म तीनों ही समाप्त हो गए तो फिर उसके लिए दूसरे किसी भी वस्तु की कामना करना या उससे प्रेम करने का प्रश्न ही नहीं होगा। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। फिर बात आ गई ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। इस पर चर्चा पिछले सत्र में यानी परसों भी हम लोग कर चुके थे। ज्ञान उसकी गुणों को जानना और विज्ञान उन गुणों का अनुभव कर लेना, आचार में उतर जाना, तार लेना, ये ज्ञान है। तो फिर ये कह रहे हैं कि जो ऐसा ज्ञानी पुरुष है जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं, वही जिसको ऊपर श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा, वही ज्ञानी सिद्ध हैं, ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हैं, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते, तभी वो जान पाएंगे। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए। वहां 7.16 से शायद शुरू हो रहा है। 7.16 चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यानी अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये ऐसे मेरे 4 प्रकार के भक्तजन हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। ये 17 में कह दिया। और फिर क्या कह दिया आगे नीचे की पंक्ति में? क्योंकि प्रियो ही ज्ञानिनोति अर्थम सच मम प्रिय। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। बल्कि आगे तो ये कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। 7.19 में कह दिया, सॉरी 7.18 में कह दिया कि वो ज्ञानी उदारा सर्वैवते ज्ञानी तो आत्मैव वे मतम, वो ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है मेरे। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे उत्तम प्रिय है। ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में फिर और किसी दूसरी वस्तु की उपस्थिति ही नहीं है, दूसरी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। तो फिर वो और किसी वस्तु का ध्यान भी क्या करेगा? इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझे अपने अंतःकरण में धारण करता है। अब इस तत्व ज्ञान का, कौन सा है तत्व ज्ञान? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ये सारा द्वैत प्रपंच माया मात्र है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, मिथ्या है। और इस श्रवण मनन और शास्त्रों के श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। मैंने अपने को शरीर से अलग ब्रह्म के साथ मेरा एकाकार हो गया। ये जो तत्व ज्ञान है उसके उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, यहाँ वो उन सिद्धियों की बात नहीं है जो पहले बता चुके हैं कि इस प्रकार की सिद्धि महिमा, लघुमा, गणिमा इत्यादि, उन सिद्धियों की बात नहीं है। जो तत्व ज्ञान की सिद्धि है, जो वास्तविक उसकी सफलता मिलती है, उसकी बात कर रहे हैं। वो जो उसको ज्ञान मिलता है, जो उसकी साधना की सफलता है, यूं कह लीजिए, वो तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती।
यानी थोड़ी सी भी शुद्धि तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से, पूरा तत्व ज्ञान जानना तो बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा भी आपने अपने को तत्व ज्ञान मान लिया तो फिर प्राप्त हो गया। उसके अंश मात्र से ही उसका प्रभाव, उसका लाभ इतना मिलता है, जो उसके द्वारा जो सिद्धि, उसके द्वारा जो सफलता आपको प्राप्त होती है, सफलता से मतलब वही ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, वो तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो। फिर बात आ गई ज्ञान के सहित, यानी ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात है हर बार। अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। अब क्या बात आई कि ज्ञान और विज्ञान से तुमने जान लिया, किंतु बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के तुम ये सब नहीं कर पाओगे। ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर, भक्ति से भावित होकर तब मेरा भजन करो और इस सब को छोड़ दो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, यानी भक्ति की यहाँ पर आवश्यकता आ गई, यानी ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं है, ये बात यहाँ बता रहे। ज्ञानी को भी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान का भजन करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। परम सिद्धि की याद, फिर अभी ये बात वहीं की वहीं चल रही है। तो क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषियों ने और मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषियों में जनक राजर्षि हुए, उन्होंने क्या किया, इसके अलावा याज्ञवल्क्य, भरद्वाज मुनि, ये सब ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो मेरी पूजा और उपासना करते हैं। जिसको भी संसिद्धि मिली है वो भले ही यज्ञों का पति स्वामी को कर रहे हैं, लेकिन उन यज्ञों का पति भी तो मैं ही हूँ। तो ज्ञान विज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा भी उन लोगों ने मुझको ही प्राप्त किया है। इस प्रकार अब उद्धव आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है और वो सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। क्या कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीनों विकार हैं ये सब शरीर में ही है, और वो शरीर और ये जो विकार हैं या वो जो शरीर है वो तुम्हारे ही आश्रित है। कैसे, इसका अर्थ क्या है? देखिए, इंद्रियां हैं, मन है, अंतःकरण है, जो तीन प्रकार के विकार हैं उनको गिनाया। सबसे पहले तो खुद ही कह दिया यहाँ, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये क्या हुए? आधि दैविक का अर्थ हुआ जो देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। भूकंप आ गया, अतिवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, इत्यादि इत्यादि, बाढ़ आ गई, ये सब आदि दैविक है। फिर आध्यात्मिक, मेरे मन में चिंताएं आ गई, भय व्याप्त हो गया, फियर सम हो गया, मैं भूत और भविष्य की चिंताएं और भय इनसे प्रभावित हो गया, ये मेरे आत्मा के अंदर के दोष हैं, उनकी वो है। और फिर आदि भौतिक, इस भौतिक जगत से मुझे कष्ट मिल रहा है, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने दुर्भावनावश, द्वेषवश मेरा सिर फोड़ दिया, ये तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, अभी भी हम लोग वो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो कहते हैं वो इन्हीं तापों की बात है।
आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान की हम शरण में जाते हैं। तो लेकिन ये तीन ही विकार नहीं है, विकार तो बहुत सारे हैं जो यहाँ गिनाए हैं। इंद्रियां हैं, मन है, अंतःकरण है, ये भी विकार है। फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, सत्व, रज और तम, ये सब क्या है? ये सब माया ही है, यानी दुनिया का एक तमाशा है। इस ये केवल देखने भर की चीज है। इसलिए आत्मा का यजन करके परम सिद्धि इन लोगों ने प्राप्त, सॉरी, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, इन तीन विकारों की समष्टि ही शरीर है। और ये सर्वथा तुम्हारे आश्रित है, शरीर में ही होंगे ये सब जो भी अपने गिने हम लोगों ने। स्थूल शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, स्वप्न, सॉरी, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि, ये सब शरीर के ही दोष हैं। तो ये पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा। किसकी बात हो रही है? शरीर की बात। ये शरीर पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए उसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। जैसे, अब ये बिल्कुल क्लियर बात है कि जो पहले नहीं था, ये शरीर जन्म लेने से पहले कहाँ था, और जन्म के बाद भी नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद भी नहीं दिखेगा। तो जो वस्तु आदि में भी न हो और अंत में भी न हो, वो बीच में यदि दिख भी रही है तो उसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। क्योंकि वास्तविक सत्ता की परिभाषा क्या है? सत का अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता नहीं है। लेकिन इसने तो पहले तो इसका भाव देखा, हमें होना दिखा, और बाद में फिर इसका नहीं होना भी देखा। तो ये तो पहले नहीं था, पैदा हो गया, उसके बाद पैदा हुआ। तो ये ना सत है ना असत है। तो फिर जो बीच में दिख भी रहा है उसकी भी सत्ता नहीं है, उसको हम सत्य या असत नहीं कह सकते। इसीलिए वो मिथ्या शब्द का अन्वेषण किया गया कि उसको हम मिथ्या कह सकते हैं। यही बात वो यहाँ कह रहे हैं। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसलिए इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये शरीर के विकार हैं। जो वस्तु उत्पन्न हो रही है उसके विकार हैं। ये 6 विकार बार बार आते हैं, दूसरे अध्याय में ही बता दिया भगवान ने कि आत्मा में ये 6 विकार नहीं है। क्या क्या है 6 विकार जो यहाँ गिनाए? पहले अस्थि, होना, फिर जन्मना, अस्थि के बाद जायते, फिर वर्धते, बढ़ना, फिर विपरिणमते, शक्ल शक्ल सूरत बदल जाना, उसके बाद अपक्षीयते, क्षरण शुरू हो जाना, और उसके बाद घटना, और फिर वही नष्ट हो जाना। यही 6 विकार हैं। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, ये शरीर के विकार हैं। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है। किसके? शरीर के भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए ये विकार भी कल्पना है हम लोगों की, क्योंकि जो वस्तु असत है उसमें भी ये कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही असत है। अब ये 7 बातें यहाँ पर 7 श्लोकों में बता दी भगवान ने अपनी ओर से। पूरा वेदांत का जो सिद्धांत है वो समझा दिया कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर के ये विकार हैं, और शरीर भी स्वयं असत है। जिसके बाद, जिसके लेकर ही गीता की शुरुआत हुई थी, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। और वहां से फिर आत्मा को सत बताया, शरीर को असत बताया गया था। वो सब, ये सब इसमें आ गया। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मन आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार दृढ़ हो जाए, वो आप मुझे बताइए।
अब देखिए यहाँ दो संबोधन भगवान के लिए उद्धव ने प्रयोग किए हैं। एक है विश्वरूप और दूसरा है परमात्मा ने यहाँ कर दिया है। तो आपकी वहां लेकिन श्लोक में क्या है, विश्व मूर्ते, विश्व की मूर्ति है आप, विश्वेश्वर एवं विश्व मूर्ते, ये दो शब्द इस श्लोक में आ रहे हैं। इसका क्या अर्थ, इसका अर्थ है हे कृष्ण, तुम विश्व के स्वामी हो, विश्वेश्वर, ईश्वर को ही कहते हैं, ईश्वर को स्वामी को ही ईश्वर भी कहते हैं, और विश्व मूर्ति भी हो, यानी सारा विश्व तुम्हारी ही मूर्ति है। विश्व मूर्ति का अर्थ ये। तो क्या निशर्त निकला, तुम क्या हो, तुम अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो। सारा संसार कुछ नहीं है, तुम ही उसमें परिलक्षित हो रहे हो। राजा भी तुम ही हो, प्रजा भी तुम ही हो, मिट्टी भी तुम ही हो, घड़ा भी तुम ही हो, कुम्हार भी तुम ही हो। ईश्वर की मूर्ति विश्व है, इसका नियंता भी वही है। तो इस प्रकार से इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण तुम्ही को, तुम्ही हो, तुम्ही से सृष्टि निकली, तुम्ही में ये स्थित है, और तुम्ही सृष्टि के रूप में हो, और इस सृष्टि से परे भी हो। अब देखिए ये प्रश्न कभी कभी पैदा होता है कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि रॉ मटेरियल भी भगवान बन गए, उसके बनाने वाले मसाला यानी मिट्टी भी भगवान बन गए, कुम्हार भी भगवान बन गए और घड़ा भी भगवान बन गए। ऐसा कैसे संभव है, तीनों चीजें एक में आ गई, अभिन्न निमित्त उपादान कारण आपने कह दिया। इसकी सिद्धि के लिए, इस बात को साबित करने के लिए जरा स्वप्नावस्था का विचार कीजिए। स्वप्न में क्या हो रहा है, स्वप्न में कौन बना रहा है उस स्वप्न की सृष्टि को, आप ही बना रहे हैं। आपका मन, अकेले आपका मन है वहां, बाकी सब तो सोए हुए हैं। उस मन के द्वारा ही आपने उस स्वप्न जगत में दिखने वाले सारे भौतिक पदार्थ बना लिए। कहाँ से बनाए, कहीं से दूसरी जगह से तो आप ईंट पत्थर गारा लेके गए नहीं थे कि जो उनको बना लेते, आपके मन ने ही तो बना लिए। और फिर उन्हीं को बाद में जैसे ही स्वप्न समाप्त हुआ, आप निद्रावस्था में प्रवेश कर गए, वो अपने आप समाप्त हो गए, तो आप में लीन भी हो गए। तो ये सब क्या था, यह भी ये उसी का अभिन्न निमित्त उपादान कारण का ही ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ऐसा जब हमारी सृष्टि में हमारे शरीर के द्वारा हो सकता है, हमारे मन के द्वारा हो सकता है, तो भगवान जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसके द्वारा क्या इस प्रकार की सृष्टि नहीं रची जा सकती जिसमें मसाला भी तुम ही हो, और बनाने वाले भी तुम ही हो, और दिखने वाले भी तुम ही हो। इसलिए वो स्वप्न जगत का धारण बिल्कुल इस अभिन्न निमित्त उपादान कारण के उसको सिद्ध करने का प्रमाण है। अब ये तो हो गया। अभी हमने क्या किया, केवल भगवान के जो दो संबोधन हैं, विश्व मूर्ते और विश्वेश्वर, उन पर विचार किया। पर यहाँ कहा क्या जा रहा है, आप क्या हैं, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम, आपका ये वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए। अब यहाँ ज्ञान की तीन गुण बता दिए। पहला क्या है, ज्ञान यानी विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान, एक बात। फिर उस ज्ञान में वैराग्य भी आ गया, वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए उसे बताइए। और विशुद्ध ज्ञान, अब वो विशुद्ध ज्ञान क्या है,
विशुद्ध ज्ञान वो होता है, कोई भी चीज विशुद्ध कब होती है? विशेष रूप से शुद्ध की हुई, जिसमें किसी भी दूसरी वस्तु की मिलावट लेश मात्र भी न हो। तो ज्ञान में क्या मिलता है? किन किन चीजों की मिलावट होती है, जिसलिए उद्धव जी कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान बताइए। बता रहे हैं कि क्या मिलता है? विषय मिलता है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, ये सब विषय हमें ज्ञान में मिल जाते हैं। तो हम अपने को फिर वही व्यक्ति, वस्तु, विषय जानकर अपने आप को फिर शरीर धर्मा ही समझने लगते हैं। तो ये ज्ञान नहीं हुआ। विशुद्ध ज्ञान क्या हुआ? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की जो त्रिपुटी है वो क्या है? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञेय क्या है? जिस वस्तु के बारे में जानना है। मुझे इस संसार प्रपंच के बारे में जानना है, ये तो हुआ ज्ञेय वस्तु। और किसको जानना है? मुझे जानना है, तो ये क्या हो गया? ज्ञाता, जिसे ज्ञान को प्राप्त करने की, जिसको उस वस्तु को जानने के प्रति जिसकी इच्छा है। और फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जिस माध्यम से मैं ये समझ लूंगा कि ये प्रपंच में क्या है, ये कैसे बनता है और कैसे लीन हो जाता है। ये जो बात है ये हो गई ज्ञान। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि शुद्ध ज्ञान वो है जिसमें न ज्ञाता रह जाता है न ज्ञेय रह जाता है, त्रिपुटी समाप्त हो जाती, मेरी सत्ता भी नहीं रही। और जिस ज्ञान की वस्तु को मैं पहचानने की बात कर रहा हूं, जानने की इच्छा रख रहा हूं, वो भी नहीं रहा, केवल मात्र ज्ञान रह जाता है। इसको हम कहेंगे विशुद्ध ज्ञान। तत्ववेता लोग उसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। तो वो तत्व ज्ञान क्या है या विशुद्ध ज्ञान क्या है? अद्वैय ज्ञान, जिसको बार बार कहते चले आ रहे हैं। सारे वेदांत की नींव जिसके ऊपर पड़ी हुई है वही अद्वैय ज्ञान, जो द्वय रहित ज्ञान है। तो सब प्रकार के भेदों से अलग, ज्ञेय के रूप में विषयों को उपस्थित नहीं करता, माने ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो अद्वैय ज्ञान है, एक मेवा अद्वितीयम, वही तत्व है। इसी ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहते हैं। ये एक ही वस्तु के नाम। ये बात पहले भी आ चुकी है कि निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में ही आ गया ये बात। निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहते हैं और सगुण निराकार को परमात्मा कहते हैं और सगुण साकार को भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म में, और जो ये तो परमात्मा कौन कहते हैं? योगी लोग। लेकिन वेदांती लोग उसको क्या कहते हैं? सगुण निराकार को उसे ईश्वर का नाम दे देते। तो जो भी कुछ संसार में हो रहा है, किया जा रहा है, वो सब ईश्वर करता है, क्योंकि ब्रह्म तो निष्क्रिय है, वो तो करता ही नहीं। बाई डेफिनेशन ब्रह्म निष्क्रिय है। जैसे एनर्जी अपने आप में क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। जब तक उसको चैनलाइज करके किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप उसका उपयोग ना करें, तो वो चैनलाइज करने वाला माध्यम कौन है? वो ईश्वर। तो सगुण निराकार रूप में जो काम कर रहा है उसे परमात्मा कहिए या ईश्वर कहिए, वेदांत की भाषा में वो ईश्वर। तो वही ईश्वर, उसी को हम यहाँ पर ईश्वर कह देते हैं। और जब सगुण साकार रूप में अवतार लेता है तब उसको परमात्मा, भगवान कह दिया जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवानेति। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि भाई ठीक है, विशुद्ध ज्ञान ये है। अब
विपुल, इसके साथ एक और बात कही गई, विशुद्ध ज्ञान किस प्रकार से स्पष्ट हो जाए। विपुलम, बहुत जो भी, ये ज्ञान छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। भगवान के ज्ञान को, ब्रह्म के ज्ञान को जान लेना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तो एक शब्द में कह दिया, पुस्तकों ने एक शब्द में लिख दिया कि अपने को अद्वैत ज्ञान मान लो, पर इसको समझ के में आना, इसके बारे में ज्ञानदर्शी होना, तत्वतः तत्व ज्ञानी बनना, यही तो सारी साधना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये विपुल ज्ञान है, बड़ा भारी विशाल है इसका कैनवस। तो इसको कैसे समझें? तो ये जो ज्ञान है देश काल और वस्तु के परिच्छेद से भिन्न होता है। फिर इस ज्ञान में देश काल और वस्तु का भेद नहीं है। ये बात तीन प्रकार के भेद बार बार हम लोग गीता में भी सुने होंगे, फिर से सुन लीजिए। तीन प्रकार के भेद, दो प्रकार के भेद बहुत आते हैं वेदांत की भाषा में। एक तो देश काल और वस्तु, आनंद क्या है या सुख क्या है जो यहाँ तो प्राप्त हो रहा है इस देश में, सिंगापुर में, वृंदावन में नहीं मिलेगा। तो ये हुआ देश से परिच्छिन्न। फिर काल, इस समय तो मैं बड़ा सुखी हूं, 2 घंटे बाद मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा ही सुख मुझे नहीं मिलेगा। तो ये देश काल से हो गया। अब फिर वस्तु, इस वस्तु से मुझे सुख मिल रहा है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसी वस्तु से मुझे दुख मिलने लगेगा। तो ये ज्ञान जो है वो वो सुख देश काल और वस्तु से कटता छटता रहता है। पर आनंद, आनंद वो है जिसमें देश काल और वस्तु से कोई परिच्छिन्नता नहीं आती। हर देश में, हर काल में, हर वस्तु से ही मुझे आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसी वस्तु, ऐसा देश, ऐसा काल कहाँ मिलेगा? सिर्फ परमात्मा में मिलेगा, ब्रह्म में मिलेगा। तो देश काल से, वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है वो। फिर दूसरी बात और जो आती है उसमें तीन प्रकार के भेद हैं, वो नहीं होते। सजातीय, विजातीय और स्वगत। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। सजातीय भेद ये है कि एक ही प्रकार की, एक ही जाति के वृक्ष हैं। जाति तो एक है पर वो अंतर है। एक बगीचे में वृक्ष लगे हुए हैं, सब वृक्ष ही वृक्ष हैं, एक जाति हो गई। सब मनुष्य मनुष्य हैं, एक जाति हो गई। पर एक स्त्री है, एक पुरुष है। एक आम का पेड़ है, एक नींबू का पेड़ है। तो है जाति में वो एक ही फैमिली के हैं, पर उनमें भेद हो। दिस इज नोन एज सजातीय भेद। अब विजातीय भेद क्या है? विजातीय भेद ये है कि इसी बगीचे में, इसी उद्यान में वृक्ष भी लगे हुए हैं और मकान भी बने हुए हैं। फार्म हाउस है मेरा। तो वृक्ष एक जाति है और वो जो मकान बने हुए हैं वो दूसरी जाति हो गई। तो उसी बगीचे में सजाति भेद भी है और विजातीय भेद भी हो गया। अब तीसरा हुआ स्वगत भेद। स्वगत भेद का अर्थ ये है कि एक ही पेड़ में एक डाली है, एक फूल है, एक फल है, एक पत्तियां हैं, एक जड़ है, एक तना है। तो उसी एक व्यक्ति में हाथ भी हैं, पैर भी है, आंख भी है, अलग अलग सोचने की शक्तियां भी हैं। ये सब स्वगत भेद। उसी में अपने आप में ही एक ही व्यक्ति में, एक ही वस्तु में भेद। तो ये तीनों प्रकार के भेदों से, सजातीय, विजातीय, स्वगत और देश काल और वस्तु, इन तीनों प्रकार के भेदों से जो रहित है उसी को ये ज्ञान प्राप्त होगा। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ज्ञान के अतिरिक्त फिर और कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्धव जी भगवान से प्राप्त कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे विश्वेश्वर, हे मूर्ते, विश्व मूर्ते, आप ऐसे ज्ञान का मुझको उपदेश कीजिए। लेकिन ऐसे ज्ञान का उपदेश कहने भगवान तो कह देंगे, पर तुम्हारे लिए उसको आत्मसात कर लेना कठिन है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? इन्होंने क्या कहा?
मुझे उस अपने भक्ति योग का भी, आगे देखिए लास्ट नीचे की लाइन, भक्ति योग का भी वर्णन की। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चौथे अध्याय में क्या कहा गया? एक बात तो ये कह दी गई कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम, उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानन तत्वदर्शिन। पर ये तो बता दिया ज्ञान कहाँ से मिलेगा, पर वो आत्मसात कैसे होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसी में 2 श्लोक के बाद आ गया। उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए, उस ज्ञान की अभिलाषा, अपेक्षा, आकांक्षा बनाए रखने के लिए श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता है। मैं अपने गुरु में, जिसके पास में ज्ञान प्राप्त करने गया हूं, जिसको मैं ज्ञानी ने तत्वदर्शी मान रहा हूं, जब तक ये नहीं मानूंगा, इस बात की श्रद्धा नहीं होगी कि वो मुझे सही ज्ञान दे रहा है, तो मैं उससे ज्ञान क्या प्राप्त करूं? मैं तो स्वयं उसकी परीक्षा लेने लगूंगा। इसलिए श्रद्धा गुरु में और ग्रंथ में, और जिस ग्रंथ से वो पढ़ा रहा है उस ग्रंथ में भी श्रद्धा होनी चाहिए। अरे ये तो पुराने जमाने के वेद लेकर बैठ गए आप साहब, आजकल के युग में इन वेदों की क्या रेलेवेंस, तो भी नहीं काम चल। इसलिए वो कह रहे हैं उद्धव जी कि मुझे इसके साथ साथ श्रद्धा और भक्ति का भी पाठ पढ़ाइए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। भगवान की भक्ति आसानी से नहीं आती। जानत ते जिन्हें तुम जनाऊ, जिसके ऊपर आप कृपा करके भेजते देते हैं, आपकी कृपा से ही वो भक्ति प्राप्त होती है। बार बार रामचरितमानस में कहा गया कि भक्ति कृपा साध है, श्रम साध नहीं है। किसी ना किसी की कृपा, किसी ना किसी के वरदान से ही वो भक्ति प्राप्त होती है। अदरवाइज अपने परिश्रम से नहीं प्राप्त होती। इतने अध्याय हम कर आए, इतने खंड कर आए, अब हम 5वें खंड पर हैं, सुंदरकांड पर। कितनी बार ये बात आई है कि भगवान की कृपा से ही सबने भक्ति मांगी है, तो भगवान की कृपा से ही तो मिल रही है, नहीं तो सब परिश्रम कर रहे हैं। इतने मुनि में देखे हमने, वहां सब तपस्या तो स्वयं कर ही रहे हैं, फिर भी वो भक्ति मांग रहे हैं, क्योंकि वो कृपा साध है। किसी तप से, किसी जप से, किसी परिश्रम से, किसी यज्ञ से वो भक्ति प्राप्त नहीं होती। ये बात यहाँ पर इस श्लोक में कह दी गई। अब आगे, मेरे स्वामी, जो पुरुष संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणार बिंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। अब ये क्या हुआ? ये भक्ति का एक्सटेंशन हो गया। भक्ति मांगी, अब वो भक्ति का क्या प्रकार है कि आप अपने चरणार बिंदों की छत्र छाया में हमें ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? कि ये जो संसार के विकट मार्ग में, यहाँ विकट मार्ग कहा गया है, कहीं संसार को सागर कहा गया है, गोस्वामी जी उसको भवकूप कहते हैं, बात वही है। तो संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है। तीनों ताप हम लोगों ने गिन लिए थे अभी, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, फिर सत्व रज तम इत्यादि इत्यादि जितने हैं वो सब तीनों ताप, उनके थपेड़े वो खा रहा है। और भीतर बाहर जल भुन रहा है, थपेड़े ही नहीं खा रहा, अग्नि से भीतर और बाहर अंतर मन में भी उसके में दुख है। आधिदैविक तो आध्यात्मिक दुख है तो है ना, ताप तो है ही। और जब ताप शब्द का प्रयोग करेंगे तो ताप का अर्थ ही जलाने वाला, दाहकता। तो जो इस प्रकार से उन तीनों तापों के थपेड़े खा रहा है, अंदर में भी जल रहा है, बाहर से भी जल रहा है, शरीर में भी कष्ट है और
अपने मन में भी कष्ट है, क्योंकि कष्ट 3 जगह महसूस होता है। शरीर को कष्ट होता है, मन को क्या होता है, वियोग से दुख होता है, और बुद्धि में क्या होता है, मान अपमान होता है। तो ये तीनों प्रकार के थपेड़े हैं जो बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, जल भुन रहे हैं। उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल, आपके युगल चरणों में 2 प्रकार का गुण है। एक केवल छत्र छाया ही नहीं है, आप उन जलने वालों को जो सड़क इस तरह से मार्ग में जल रहे हैं, उनको आपके युगल चरण छाते की तरह छाया दे रहे हैं, उतना ही काफी नहीं है। आगे नहीं जलेंगे, लेकिन अब जो जल रहे हैं, अंदर जो अग्नि जली हुई है, उसको कैसे निपटाएंगे? तो उसके लिए कह रहे हैं अमृत वर्षा करने चाहिए। आपके युगल चरण हैं, वो उनके ऊपर अमृत वर्षा भी करें। तो ऐसे अमृत वर्षी युगल चरणों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। महानुभाव, आपका ये अपना सेवक, यहाँ महानुभाव किसी और के लिए नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। ये नहीं हम किसी दूसरे कहते हैं अरे आई महानुभाव जरा हमारा ये काम कर दीजिए, वो मतलब नहीं है। महा अनुभव, जिसका अनुभव महान है, ज्ञान ही है, उसको हम महानुभाव कहते हैं। तो महानुभाव आपका ये अपना सेवक, उद्धव जी अपने बारे में कह रहे हैं, अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है, काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के शुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए। उसे मालूम है कि ये क्षण क्षण में ये जो हमारी शरीर रूपी काया है, इसका शरण हो रहा है, 6 विकार उस पर लगे हुए हैं, अपशियते शरण शुरू हो गया है। तो क्षण क्षण हमारी आयु घट रही है, काल खा रहा है ना, ये काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है। तो क्या हो रहा है, इस काल रूपी सर्प से हमारी आयु क्षण क्षण घट रही है। रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट, भरा हुआ भी रीता है। अरे दिन दिन घट रही है हमारी आयु, आज हमें लग रहा है हमारी तो भी बहुत आयु आती है, अरे उसमें तो रंध्र है, छेद है, रिस ही रहा है, तो किसी ना किसी दिन सूख जाएगा। तो उसका ध्यान न करके हम क्या करते हैं, विषयों के शुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही अच्छा रूपक आया कि एक व्यक्ति लटका हुआ है पेड़ की डाल से, नीचे चूहे और सर्प दोनों उसका इंतजार कर रहे। सॉरी, जिस डाल पर लटका हुआ है उस डाल को चूहे कुतर रहे हैं, और नीचे सर्प बैठा हुआ है कि जैसे ये डाल कुतर के गिरेगी, ये नीचे आएगा, मैं इसे खा जाऊंगा। पर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता भी है, उस मधुमक्खी के छत्ते से धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मधु रिस रहा है। वो उस मधु को पी के उसी में खुश है, उसको न इस बात की चिंता है कि ये जो समय रूपी चूहा इस वृक्ष को काट रहा है, वो कुछ ना कुछ दिन में कट ही जाएगा। और ना उसे इस बात की चिंता है कि जैसे ये समय रूपी चूहे के कांटे द्वारा मेरा शरीर नीचे जाएगा तो उसे वो सर्प खा जाएगा। उसी मधु की 2-4 बूंदें जो टपक रही हैं, उसमें वो अपने इस भविष्य में होने वाले अनिष्ट की को सोचता ही नहीं है। यही बात यहाँ प्रकारांतर से दूसरे शब्दों में कही जा रही है। फिर भी विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए। अब ये उद्धव कह तो अपने लिए रहे हैं, पर वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तो केवल अर्जुन के लिए थोड़े था,
आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए था। इसी तरह ये जो उद्धव कृष्ण संवाद चल रहा है, ये केवल उद्धव के लिए थोड़ी है, ये हमारे आपके सबके लिए और इसके आगे भी आने वाली पीढ़ियां सबके लिए है। इसलिए उद्धव जो कह रहे हैं, आप कृपा करके इसका उद्धार करिए। किसका? आपके सेवक का नहीं, आपके इस सेवक के बाद भी जितने लोग आने वाले हैं और इसके अलावा भी जितने लोग इस काल में भी मौजूद हैं, उन सबका उद्धार करिए। उद्धार शब्द की वो समझिए अर्थ क्या है। ये बात आती है 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो उद्धार क्या होता है? उद्धार का अर्थ जनरली तो हमें समझते हैं हमें मुक्ति दिला दीजिए, लेकिन ये अर्थ नहीं है। उत धन धार, ऊपर उठाइए, मुझे धारण करिए और ऊपर उठाइए। मैं इस भव सागर रूपी इस भव कूप में पड़ा हुआ हूं और इन परिस्थितियों में फंसा हुआ हूं, इसलिए आप उस भवकूप से उठाकर मुझे आप ऊपर उठा लीजिए। उत ऊपर उठाइए और धारण करिए, हाथ में पकड़ के मुझे उठा लीजिए। ये है उद्धार का शब्द। वहां से जहां जिस नीचे की स्थिति में पड़ा हुआ हूं, वहां से उठाकर मेरा कल्याण करिए। उद्धार का अर्थ ये होता है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर दीजिए। किससे मुक्त करने वाली? वही जो सर्प काट रहा है, थपेड़े जिसको जल लगा रहे हैं, अंदर बाहर की आग जिसे ताप जिसे जला रहा है, उसको शांत करने के लिए क्या करिए? इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सराबोर कर, यानी वो ज्ञान दे दीजिए। ज्ञान तो मांग ही लिया कर, वो भक्ति दे दीजिए जिस भक्ति के द्वारा मेरा उद्धार हो जाए। आप मुझे अपने आप में समाहित कर लें। देखिए, लेट अस सी 12.6 क्या कहता है। बहुत ही मूविंग वर्ड है। हम्म 7 है। हे अर्जुन, 12.7, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करता हूं। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि जो मेरा भक्त है उसका मैं संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। तो यही भक्ति तो वो मांग रहे हैं उद्धव जी, कि इस भक्ति को मुझे दीजिए। इस भक्ति का रस वर्षण अपने वाणी के द्वारा, इस भक्ति रूपी रस का वर्षण वर्षा मुझ पर कीजिए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस भक्ति के, जब भक्ति है तभी तो भगवान कह रहे हैं जो भक्त है उसका उद्धार करता हूं, अभक्त का थोड़े ही करता हूं। तो मुझ में वो भक्ति आ जाए जिसके बाद आप मुझे उद्धार करने वाले बने। इसलिए मुझे उस भक्ति का उपदेश दीजिए। अब उससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा, सुधा का मतलब वही अमृत। अमृत से ही सारे ताप पाप सब भस्म हो जाते हैं। उससे सराबोर कर दीजिए, बिल्कुल डुबा दीजिए मुझे उसमें पूर्णतः, जिससे मेरा ये संसार के सागर से, जो संसार के मार्ग में तीनों तापों के थड़े पेड़े खा रहा हूँ, जल भुन रहा हूँ, वो सब मेरे ताप और कष्ट शांत हो जाएं और मैं स्वस्थ हो जाऊं आगे के लिए। तो यहाँ पर ही वाणी को विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि 7.30 हो गए और फिर अब नेक्स्ट वीक फिर शुरू करेंगे। बहुत ही ज्ञानप्रद है ये वाला पूरा अध्याय 11, क्योंकि ज्ञान भी अब यहाँ से शुरू, उधर ज्ञान दे दिया वहां तक, अब क्योंकि भक्ति मांग ली है उद्धव जी ने, तो अब भक्ति की शुरुआत होगी। तो ज्ञान और भक्ति सबका समन्वय।
चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार।